शंकर जी की कथा का रसपान कर रहे हो, शिव भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर जी के नाम में डूबे हुए हो, शंकर जी की भक्ति में डूबे हुए हो, शिव स्मरण में डूबे हुए हो, शंकर भगवान की कथा में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो, और यदि कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम्हारे लिए बुरा लिख रहा है, तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तुम्हारे लिए बुरा करने की तैयारी में है, समझ लेना उसके घर का व्यक्ति कोई ना कोई घर में या तो बीमार पड़ा रहेगा या उसके घर में धीरे धीरे तकलीफें बढ़ती चली जाएगी और उसको मरते दम तक धीरे धीरे केवल भुगतना ही पड़ेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, ये पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, यह कह रही है शिव महापुराण की रुद्र संहिता, यह कह रही है कुर्म पुराण का 26वें नंबर का अध्याय वर्णन कर रहा है। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, मेरे भक्त का यदि कोई स्वप्न में भी बुरा करने का सोचता है, बुरा बोलने का सोचता है, बुरा कहने का सोचता है, तो उसने अपने पूरे परिवार को डुबोने का विचार कर लिया, उसका परिवार सुखी नहीं रह सकता। तन से, मन से और धन से वो बर्बाद होता ही रहता है। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सबकी निंदा करिएगा पर शिव की कभी निंदा नहीं। सबकी निंदा करिए पर शंकर के भक्त की कभी निंदा नहीं। कारण एक, नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी थी तो नारद जी के मुख बंदर का लगा था, बंदर का। नारद जी ने भगवान विष्णु से शिव जी की निंदा करी और भगवान विष्णु ने निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। ये निंदा बड़ी विचित्र है। बहुत सारे मिलेंगे दिन भर मोबाइल पर, उनका एक ही काम है कि शिव पुराण की निंदा करो, शंकर जी की निंदा करो, शिव भक्त की निंदा करो, शिव कथा वाचने वालों की निंदा करो, शिव स्मरण करने वालों की निंदा करो। उनके पास केवल फ्री बैठे हैं तो वो अपने कुल को कैसे डुबोएंगे, तो गलत गलत लिखते जाते हैं, जिससे उनका कुल, परिवार, बेटे बेटी, माता पिता, परिवार के जितने सदस्य हैं वो किसी न किसी रूप में तकलीफ भोगते ही रहते हैं। गलत लिखा, गलत बोला, गलत। अच्छा एक बात पूछें आपसे, सब उत्तर देना। कोई व्यक्ति की लड़ाई हो गई किसी व्यक्ति से और तुम पास में खड़े थे और खड़े होकर तुमने केवल इतना सा कहा, दे दो चार और दे, बोलो केस बनेगा कि नहीं बनेगा तुम पर? अरे जम के तो बोलो, बनेगा ना। क्यों बनेगा? तूने प्रोत्साहन दिया, तुझे बोलना था बंद कर, पर तूने कहा दे और दे, दो चार और दे। तुमने उसको प्रोत्साहन दिया कि मार, इसलिए मारने वाले से ज्यादा ज्यादा केस, ज्यादा ज्यादा धाराएं, जिसने प्रोत्साहन दिया दे दो चार, उस पर ज्यादा धाराएं लगती हैं, उसको ज्यादा परेशान किया जाता है, उस पर ज्यादा केस चलता है। उसी तरह मोबाइल पर किसी ने कुछ लिख दिया, तुमने उसमें कमेंट्स कर दिया, तुमने उसमें उसका साथ दे दिया और वो बड़े मुस्कुराकर तुम उसका साथ दे रहे हो। याद रखना, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन ऐसा दंड देगा कि तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई गलत लिख रहा है, डिलीट हो जाओ, ब्लैक लिस्ट में डालो, खत्म। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, हम शिव के अपन रहो मस्ती में। कोई तुमको ज़्यादा ताना दे,
कितनी बंठन के निकलती है, तो दूसरे दिन कांजीवरम की साड़ी लाओ, बनारसी और बेहतरीन पहन के निकलो। और आग लगे तो अच्छी बात, अपन तो वोट ठाट से रहो। कई लोगों की आदत होती है, किसी को कोई कमेंट्स कर देता है तो वो बिल्कुल हल्की साड़ी पहने, हल्के तरीके से रहे बेचारा कि भैया आप कमजोर, लोग ताने दे रहे हैं, लोग अपशब्द कर रहे हैं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, ताना देने वाला देता रहेगा। जिंदगी हो गई। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। शिव जी नंदी पर पार्वती के साथ बैठकर जा रहे थे, तो किसी ने कह दिया बताओ दोनों एक नंदी पर बैठे हैं। शंकर भगवान नंदी से उतर गए, पार्वती जी को नंदी पर लेकर निकले। दूसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा बताओ पति तो नीचे चल रहा है, पत्नी को लेकर घूम रहा है नंदी पर। भगवान शंकर ने पार्वती को नीचे उतार दिया, स्वयं नंदी पर बैठ गए। तो फिर कहा बताओ कितना कठोर व्यक्ति होगा, पत्नी को नीचे चला रहा है, खुद बैठकर चल रहा है, दोनों ही नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। फिर किसी ने कह दिया बताओ इतना अच्छा तगड़ा नंदी है तो बैठकर क्यों नहीं जाते, ये दुनिया की रीति है, कहे बिगर रह नहीं सकते, इसलिए अपने को फुल एंजॉय से जिंदगी जीना है, अपनी मस्ती में जियो। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए, खुश होकर जिंदगी जियो। आजा कैद दो, भूल नहीं। और फिर निवेदन करूं इस बैजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण की कथा से, 33 कोटि देवताओं में और देवियों में सबसे ज़्यादा यदि किसी को सुनने को मिला है तो माँ पार्वती और देवाधिदेव महादेव को सुनने को मिला है। पार्वती जी अपनी सहेलियों के घर भी जाती थी ना, बेस्ट फ्रेंडों से मिलने भी जाती थी, तो पार्वती को नीचा दिखाया जाता था। हम नहीं कह रहे, पुराण कह रहे। एक बार पार्वती जी अपनी सहेली के यहाँ पर चली गई, माँ लक्ष्मी के यहाँ, और लक्ष्मी जी बैठी हुई थी और पार्वती जी को देखकर बोली पार्वती तेरे भी भाग्य बड़े विचित्र हैं री, पति भी मिला तो अड़भंगा मिला, नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। मेरा घर देख, मेरे पति को देख, मेरे घर में सोने के सिंहासन, सोने के पर्णकोटे, बैकुंठ देख, सोने की दीवारें, सोने के कलश, सोने के द्वारे, सोने के फाटक, सोने की खिड़की, सब सोने का बना है। और पार्वती जी बोली मुझे सोने से मतलब क्या है, मेरा तो जो पति है वो ही गोल्ड है, तो मुझे करना क्या है, जब मेरा पति ही गोल्ड है तो मुझे करना क्या इस गोल्ड, क्या करूं? मेरा तो पति ही गोल्ड है, ये गोल्ड की नगरी का मैं करूंगी क्या? पति की निंदा करी, पार्वती जी से सहन नहीं हुआ, पार्वती जी चली गई। शिव जी के पास पहुंची तो भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, पार्वती जी एकदम धमक के शिव जी के पास तेजी में बैठ गई। पत्नी के हाथ के बर्तन मांजते मांजते गिरने लगे, बर्तन की आवाज तेज आने लगे, तो पति को समझ लेना चाहिए कि जरूर कोई बात है, कोई बात जरूर है, आवाज आ रही। पार्वती जी धम्म से बैठी, शिव जी समझ गए कोई बात जरूर है, क्या हुआ है? पार्वती जी से पूछूंगा तो अभी विवाद छिड़ जाएगा, तो बोले ना बोले कुछ नहीं, थोड़े से उधर खसक गए। जैसे ही खस के तो पार्वती जी और उधर खसक गए। शिव जी ने सोचा बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो शिव जी और उधर खस के तो पार्वती जी और खसक गए। अब शिव जी तो कुछ बोल नहीं रहे थे, जब इतनी सारी लीला हो गई, झाड़ू को बार बार झड़ा रही है, कपड़ा झड़ा रही है, कहीं कमरे में पति लेटा हुआ था, खूब चद्दर को झटक रही है, जानकार करके हरकत कर रही, तो फिर पति को पूछना तो चाहिए ना, पति पूछे नहीं तो पत्नी का गुस्सा और बढ़ते चले जाता है। और फिर धीरे धीरे वो गुस्सा कहां पर जाता है? बच्चों पर। अपना बैग सही जगह पे रख, हट यहां से, उठा। और तुम्हारे पिताजी की नौकर नहीं लगी हो कि टिफिन यहां पटक दिया, बैग वहां पटक दिया, जूते यहां पटक दिया, उठाओ अपने अपने जूते, नहीं उठाना, जा रख। अब इतने में वो सो रहा था,
धीरे से चद्दर में से झांक के देखा, और उसके स्मरण में आया, अम्बे तू है जगदम्बे, जय वो बेजापुर वाली, हम सब उतारे तेरी। उसके समझ में आ गया आज जरूर कोई बात है, इसके मन में कोई प्रश्न है और बहुत जोरदार। तो पार्वती जी से शिव जी ने पूछा नहीं, पार्वती जी नजदीक में आई, तब शंकर भगवान ने देखा कि ज्यादा बात बढ़े उससे अच्छा पूछ लेता हूँ। शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या हुआ, तुम तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के यहाँ गई थी। पार्वती जी बोली, मेरे को एक सोने का महल बनवा दो नाथ। शिव जी मन में सोचे, मेरे को पहले ही मालूम था, ये मुझे मालूम, क्या करेगी महल का, उसमें रहूंगी। अच्छा, शिव जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तेरे मन की बात है, अभी बनवा देता हूँ। विश्वकर्मा जी को बुलाया। पार्वती जी बोली, अब विश्वकर्मा जी आ गए ना, अब मैं समझ लूंगी। बस पति एक बार पत्नी को सुनार की दुकान पर ले जाए, फिर बेचारा पति कुछ नहीं बोल पाता, जो बोलती है पत्नी बोलती है। वो बेचारा कुर्सी पर बैठा रहता है। सुनार भी ऐसा होता है, चाय मंगवाएगा, साहब को चाय पिलाओ, क्योंकि पैसा वही देगा, साहब को चाय पिला, चाय पिला। पत्नी को सामने बिठाएगा, हाँ जी बताओ, ये 4 अंगूठियां हैं, ये हाफ सेट है, 1 तोले में ये भी आ सकता है, 1.5 तोले में ये आ सकता है, 2 तोले में ये आ जाएगा। इतने में पत्नी ने जो गले में पहन के देखा, पति से बोली कैसी लग रही हूँ, पति बोले बहुत बढ़िया। बस तो करवा चौथ पे ले लूँ मैं, पति ने कहा ले ले। अब करवा चौथ पे पत्नी ने हार पहना, छत पे गई, पति की पूजन करी, चलनी में मुंह देख रही थी पति का, पति उसके हार को देख रहा था, वो मुंह देख रही थी, वो हार देख रहा था। और पति ने चंद्रदेव को प्रणाम कर कर कहा, रे गजब कर दिया, 2 लाख का करवा चौथ हो गया। सोचे देखे सुख क्या। और जैसे ही पत्नी ने सिर पे पल्लू लेके फिर पति के, अरे बोलो तो, पति के, ये पति के चरण छू रही थी। पति चंद्रदेव को प्रार्थना कर रहा था, जैसे आज छू रही है, रोज क्यों नहीं कर देता। ऐसी कृपा। अब शिव जी ने कहा, मैं बुलवा देता हूँ, लाओ। विश्वकर्मा जी को बोला, विश्वकर्मा जी आओ जरा। जैसे विश्वकर्मा जी आए, कह दिया पार्वती जी ने, अब मैं बता देती हूँ कैसा। और बनवा दे रे भोला सोने की एक नगरिया, बनवा दे रे भोला सोने की एक। पावन अवसर पर शिव महापुराण की कथा के इस पवित्र अवसर पर पधारे, उसके लिए साधुता, शिव कृपा। बनवा दे रे भोला सोने की एक। शिव जी से प्रार्थना करी, विश्वकर्मा जी का आगमन हुआ और विश्वकर्मा बाबा ने पार्वती जी जैसा जैसा बोली, भगवान विश्वकर्मा जी ने वैसी वैसी नगरी बसा दी। अब नगरी तो बस गई, उद्घाटन की बारी आ गई। सबको निमंत्रण भेजे तो पार्वती जी ने सबसे पहला निमंत्रण भगवान विष्णु के यहाँ लक्ष्मी जी को भेजा। अपशब्द उन्हीं ने कहे थे, ताना उन्हीं ने दिया था, आड़ा टेढ़ा उन्हीं ने कहा था, अपशब्द उन्हीं ने कहे थे, इसलिए उनको वहां पर उनको पत्र भेजना जरूरी था। सब कुछ हुआ, सब कुछ। फिर आखिरी में मेरे देव अधिदेव महादेव ने निर्णय लिया, मेरे शंकर भगवान ने ये विचार किया कि कहीं, शिवजी का ये विचार आया, शंकर भगवान ने ये विचार किया कि कहीं ये पार्वती जी के भीतर कहीं आई अभिमत्ता ना एकाग्रित हो जाए। शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है
शिव जी को लगा कि पार्वती जी के भीतर कहीं थोड़ा सा अहम ना आ जाए, और यदि ये अहंकार आ गया तो फिर हमारी तप साधना तो बेकार हो गई। तब लंकापति रावण के पिता श्री विशर्वा जी ने पूजन करी, और शिव जी ने ऐसी बुद्धि विशर्वा जी की कर दी कि विशर्वा जी ने जब पूजन पूरी हो गई मकान की, वास्तु पूरा हो गया मकान का, तब विशर्वा जी ने वही मकान दक्षिणा में मांग लिया कि ये मुझे दक्षिणा में दे दीजिए, इसको मैं रखना चाहता हूं, ये मुझे। पार्वती जी को क्रोध आ गया, विशर्वा जी तुमने मेरे मन के इस मकान को लिया है, ये लंका तुमने ली है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि इस लंका में कोई दिया जलाने वाला ना बचे, एक दिन इसमें आग जरूर लगेगी, ये मेरी पसंद। शिव कथा कर रही है। 3 कहने मेरे भगवान शंकर ने कहे हैं। पहला विश्वास, दूसरी जम के बोलो मेहनत, और तीसरे नंबर पर है सब्र। ये जब 3 गहने हमारे पास में रहे तो जीवन का सुख अपने आप प्राप्त होता है। और शिव तो शिव है, कुछ नहीं रखते अपने पास में, सब देते। बस आप उसके नाम का स्मरण करते चलो, उसको पुकारते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते चलो। अगर अपनी किस्मत का ताला खोलना है तो भगवान शिव का स्मरण करते बैठते जाएं। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर भाव से सभी लोग कहेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पार्वती जी के भीतर कुछ थोड़ा सा भी अहम एकाग्रित ना हो जाए, इसलिए शिव जी ने अपनी सोने की नगरी लंकापति रावण के पिता को दे दी। कथा के दूसरे दिन एक बात कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है आपका अहंकार। यदि भीतर का थोड़ा सा भी अहंकार अगर समाप्त हो जाता है तो परमात्मा के मिलने में देरी नहीं होती। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा यही कहती है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चातुर्मास का समय था, जैसे चातुर्मास प्रारंभ होने वाला है और चातुर्मास का क्रम चालू होगा। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधक, उपासक, व्रती होते हैं, वो एक ही जगह पर अपने 4 महीना चातुर्मास का भजन, कीर्तन, स्मरण, जप, तप, साधना करते हैं। एक ही स्थान, वो कहीं जाते नहीं है। किसी ने एक बात पूछी कि गुरुजी, व्रत क्या केवल मनुष्य ही करता है? क्या केवल मानव ही व्रत को धारण करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है कि शिवजी का एक नाम पशुपति नाथ है।